प्यारे दोस्तों, वेलकम टू मिशन सीजीएल। जैसे कि आपको दिख रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर 20 अक्टूबर 2021। डेली हम करंट अफेयर्स का 10 से 12 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं वो लेके आते हैं। ओके, आज भी वही है क्लास 20 तारीख का जो करंट अफेयर्स है। ओके, चलिए देखते हैं क्या है। ठीक है, और शुरू करने से पहले आई कैन डू इट, आई डू इट, ये हमारा डेली का मंत्र रहता है। ये आप अपना ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। ये अपना ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। ये आपको बहुत दूर आगे लेके जाएगा, बहुत दूर आगे लेके जाएगा, ये मान लीजिए आप। ठीक है, चलिए पहला है एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑन द ओकेशन ऑफ आज़ादी की अमृत महोत्सव। इससे पहले वाले दिन हमने आज़ादी की अमृत महोत्सव कब से कब है वो दे दिया था। स्पीकिंग ऑन द ओकेशन आर्ट एंड साइंस मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह सेड that the Indian Institute of Tropical Meteorology पुणे महाराष्ट्र, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। ओके, पुणे में ये है, ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट है इसको आपको याद करना पड़ेगा। हैज़ डेवलप्ड ए न्यू डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS एंड एक्सटेंडेड द एबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम। ओके, मतलब ये बूस्ट है। ओके, टू हैव डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये कहाँ पर होगा? एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एंड अराउंड दिल्ली। तो पुणे का जो IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, वो जो सिस्टम बनाया है वो कहाँ पर यूज़ होने है वाला है? मोस्टली दिल्ली में। ओके, ये आपको दो तीन चीज़ याद करना पड़ेगा। और जो मिनिस्ट्री लेवल का जो बड़े बड़े महान व्यक्ति है वो तो आपको याद करना ही है। एक्चुअली ये कभी कभी चेंज होता रहता है, इसीलिए आपको जस्ट उतना प्रेशर देके पढ़ना की जरूरत नहीं है। जस्ट एग्ज़ाम से पहले कभी किसी एग्ज़ाम आया तो उससे पहले जस्ट लिस्ट देख के जाइएगा, क्योंकि ये चेंज होती रहती है। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश कुशीनगर। ओके, यूपी कुशीनगर गिविंग ए मेजर बूस्ट बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट। देखिए आगे क्या लिखता है। द एयरपोर्ट विल पुट दिस टाउन इन ईस्ट यूपी ऑन ग्लोबल एविएशन मैप। ओके, मतलब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, नेचुरली ये ग्लोबल मैप में आएगा। एंड सर्व एज ए हब ऑफ कनेक्टिविटी फॉर मेनी अदर स्मॉल टाउन्स इन द रीजन्स। ओके, इन द रीजन्स। तो हमने देखा है कि और ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए है कुशीनगर। देखिए आगे क्या लिखा है। द एंशिएंट सिटी ऑफ कुशीनगर इज़ द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध। ओके, फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको ग्लोबल मैप में लाया गया है। ओके, एंड दस इज कंसीडर टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलग्रिम स्पॉट फॉर द बुद्धिस्ट फॉलोअर फ्रॉम Huansang to Fayansang. The city has been an important spot for the Buddhist pilgrims since ancient times. तो ह्यूनसंग से लेकर फयनसंग तक सिटी हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट स्पॉट, और अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, तो इसीलिए इसको जो कुशीनगर है इसको कहाँ इंटरनेशनल मैप में लाया गया है। कुशीनगर को इंटरनेशनल मैप में लाया गया है। ओके, यही रीज़न है। चलिए, तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये ईस्ट यूपी पे है, मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी। अच्छा, ये और एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर फास्ट क्वाड द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग QSD। ओके, QSD also known as Quad or QAD is strategic dialogue between the United States, India, Japan and Australia. The second Quad किसको लेकर? इंडिया, USA, इज़राइल एंड UAE। इंडिया, USA, इज़राइल एंड UAE। देखिए दोनों में इंडियन जो अमेरिका है वो कॉमन है। फर्स्ट वाले में कौन था? ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। सेकेंड वाले में क्या है? इज़राइल एंड UAE। ओके, ये दोनों डिफरेंस आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए आज के दिन पर। ओके, सेकेंड क्वाड बोला जा रहा है इसको। इंडिया, USA,
इजराइल एंड यूएई। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। सेकेंड क्वाड। अच्छा, और एक चीज़, ये एक फोरम बनाएगा फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, इस पर थोड़ा मिटा देते हैं। तो कोऑर्डिनेशन, ओके, यह है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ रैंक्ड 40th। Okay, India is ranked 40th out of 43 pension system globally and needs to undertake strategic reforms to revamp the pension system to ensure adequate retirement income, pointed out the 2021 Global Pension Index report। तो इसको कैसे याद करेगा? इसको याद करने का ये तरीका है, मान लीजिए इंडिया में 40 आदमी को पेंशन मिलता है। इंडिया में कितने आदमी को पेंशन मिलता है? 40 आदमी को पेंशन मिलता है आज के दिन पर, मतलब 2021 में कितने लोगों को? 40 लोगों को पेंशन मिलता है। ये है इसको याद रखने का तरीका। ओके, यह है इसको याद रखने का तरीका। अच्छा चलिए नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ 1 lakh liters of nano nitrogen liquid fertilizer imported from India is being airlifted to श्रीलंका। मतलब ये 1 लाख जो लीटर नैनो नाइट्रोजन है किसको कंसिडर कंट्री को दिया जा रहा है? श्रीलंका को दिया जा रहा है। ओके, और फ्रॉम कौन सा? इफ़को, IFFCO इफ़को। आप जानते हैं इफ़को जो है इंडिया में बहुत बड़ा जो फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बहुत बड़ा इसमें है। ओके, इफ़को आगे लिखा है इंडियाज बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज होली ओन्ड बाय इंडियन कोऑपरेटिव्स। अच्छा नेक्स्ट, 52nd एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, IFFI, ये हर साल गोवा में ही होता है। ओके, हर साल गोवा में ही होता है। इस साल भी नवंबर में होगा। तो इसका एडिशन कितना नंबर है? 52 नंबर है। और ये होगा, ये डेट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। गोवा पे होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये गोवा पे होता है। और 52nd यही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अच्छा नेक्स्ट, इंटरनेशनल, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको मान लीजिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, IMF मैनेजिंग डायरेक्टर, ओके, कृष्णन लगाड़े announced that the fund chief economist गीता गोपीनाथन, ओके, फंड चीफ गीता गोपीनाथन, मतलब गोपीनाथन जी जो है वो कौन सा पोस्ट होल्ड कर रहा था इतना दिन? फंड चीफ, IMF का जो फंड चीफ है उसके पोस्ट होल्ड कर रही थी। ओके, होल्ड कर रही थी। और उसका चीफ कौन है? IMF का चीफ क्रिस्टीना लगाड़े। ओके, सॉरी, क्रिस्टीना जर्जेवेर, क्रिस्टीना जर्जेवेर। अच्छा, वो रिटर्न टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब अभी रिटर्न कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है? जनवरी में रिटर्न कहाँ जा रहा है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा देखिए, जी के बाद एच आता है, गीता गोपीनाथन का भी अगर जी ले लें, गोपीनाथ, ओके, जी के बाद एच आता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो जी के बाद ही एच आता है, जी उसके बाद एच। तो आपको एग्ज़ाम के टाइम अगर ऑक्सफोर्ड दे दिया या और कोई दे दिया तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? GH, गीता गोपीनाथन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, GH। ओके, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे उसमें हमने बताया पेंशन कितने लोगों को पेंशन मिलता है? 40 लोगों को पेंशन मिलता है। ओके, तो इसका गीता गोपीनाथन की जी के बाद ऐसा था, तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जा रही है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो IMF में कौन सा पोस्ट होल्ड कर रही थी? चीफ इकोनॉमिस्ट। ओके, चीफ इकोनॉमिस्ट, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये 10-12 जो है आप हर दिन अगर याद करें, पढ़ ले एक बार ऐसे, तो एट दी एंड मंथ एंड में जाके इतना ज़्यादा आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम हर दिन 3 बार खाना खाते हैं, थोड़ी ना एक बार में ही खाना खा लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो थोड़ा थोड़ा करके हजम होगा, तो बॉडी में भी लगेगा, मतलब याद रखने का सुविधा होगा। आयुष्मान,
ओके, नेक्स्ट इज आयुष्मान प्रोग्राम लॉन्च्ड एट दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट लोकेटेड इन कंडला, मतलब कंडला पोर्ट के जो नाम है उसको चेंज कर दिया गया है दीनदयाल पोर्ट। ओके, दीनदयाल पोर्ट के नाम से इसको चेंज कर दिया गया है। गांधीधाम लोकेटेड ऑन द गल्फ ऑफ कच्छ, वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट में जो मेजर पोर्ट है उसके एक है कंडला पोर्ट, जिसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है, दीनदयाल पोर्ट। ओके, दीनदयाल पोर्ट। तो ये मतलब ये जो कंडला पोर्ट है, कंडला पोर्ट का प्रेजेंट नेम क्या है, ये नाम आपको पूछ सकता है। और आयुष्मान प्रोग्राम जो है वो कहाँ पर लॉन्च किया गया है। ओके, चलिए फिर आगे चलते, देखते आगे क्या है। अच्छा, ये उबेर कप, थॉमस कप, ये हर साल हर एग्ज़ाम में ही आता है। ओके, हर साल हर का मतलब ये जो उबेर कप है, थॉमस कप, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर साल में बड़े बड़े मेजर एग्ज़ाम्स में आते हैं, सीजीएल में आते हैं, पीएससी के एग्ज़ाम में आते हैं, बंगाल के पीएससी में तो कॉमन है। ओके, तो देखिए एक बात कनेक्शन दे दे तो आपको यहाँ पर जो क्रिश्चियन रिलीजन है उसमें थॉमस जो नाम है वो मेल का नाम होता है, मेल नॉट फीमेल, ये आप याद रखिएगा। थॉमस है मेल नेम। ओके, जैसे मनोज है, लक्ष्मण, ऐसा नाम क्या है, मेल। तो वहाँ पर थॉमस जो नाम है क्रिश्चियन रिलीजन में थॉमस नाम है मेल। तो ये मेल क्यों बता रहा हूँ कि थॉमस का मेल कंपटीशन है। ओके, थॉमस का है मेल से रिलेटेड, बैडमिंटन है। तो ये है मेल। तो जो उबेर कप है ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया, फीमेल, ऑटोमेटिकली वो हो गया आपका फीमेल। ओके, तो चाइना बीट जापान 3-1 तो वन उबेर कप एंड इंडोनेशिया बीट डिफीटिंग चाइना 1/3-0। इंडोनेशिया वन थॉमस कप डिफेंडिंग चैम्पियन चाइना 3-0। ओके, डिफेंडिंग चैम्पियन को चाइना को बीट किया 3-0 में इंडोनेशिया। तो यहाँ पर दो चीज़ याद रखने का है, ये थॉमस जो है वो मेल नेम है, थॉमस जो है मेल नेम है, मतलब पुरुषों का गेम है, और जो उबेर कप है वो महिलाओं का गेम है। ओके, और वहाँ पर चाइना ने ये जापान को बीट किया उबेर कप में, और थॉमस कप कौन जीता, इंडोनेशिया जीता, डिफेंडिंग चैम्पियन चाइना को हरा कर। ओके, ये दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आप मान लीजिए ये आएगा सीजीएल के एग्ज़ाम में तो कॉमन है। ओके, चलिए नेक्स्ट शहीदागढ़, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 बुक लिखा गया है सर सैयद अहमद खान के बारे में। सर सैयद अहमद खान, रीजन रिलीजन एंड नेशन, रीजन रिलीजन एंड नेशन किसने लिखा है, सैफ़ी किदवई। कौन लिखा है, सैफ़ी किदवई। ओके, दूसरा बुक कौन लिखा है, लेजेंडरी इंडियन पोएट लिरिसिस्ट डायरेक्टर गुलजार हैज़ कम आउट विथ हिज न्यू बुक एक्चुअली आई मेड देम ए मेमोर, एक्चुअली आई मेड देम। तो ये 2 बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सर सैयद अहमद के बारे में लिखा गया है, ये जिसने लिखा है ये बहुत ही ज़्यादा माने जाने व्यक्तित्व है। ओके, गुलजार साहब, आपको पता ही है गुलजार साहब कितना फेमस है इंडिया में, बहुत बड़ा पोएट है, लिरिसिस्ट है, डायरेक्टर है। तो इसके बारे में जितना बोले उतना ही कम होगा। ओके, जितना बोले उतना ही कम होगा। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है, ये 2 बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक सैयद अहमद सर के बारे में और दूसरा बुक जिसने लिखा है वो भी बहुत फेमस पर्सनालिटी है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर विवेक लाल, ओके, हु हैज़ बीन चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन since
June 1st 2020 was presented with Lifetime Achievement Award at रिटोस फैमिली समिट्स इन दुबई। तो जो मेरे इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है विवेक लाल साहब, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अवार्डिंग किया गया है। ओके, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ओके, तो ये विवेक लाल साहब जो साइंटिस्ट हैं, उनको लाइफ टाइम ये लाइफ टाइम अवार्ड से अवार्डिंग किया गया है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ये आज के दिन पे देखते हुए इंडस्ट्री को इतना बढ़ चुका है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज रैंक्ड 52nd ओके इन द वर्ल्ड ग्लोबल एम्प्लॉयर रैंकिंग। इन इंडिया इट टॉप्ड। तो इंडिया पे ये टॉप किया है। रिलायंस इंडस्ट्री RIL जो हम बोलते हैं नॉर्मली RIL, ये क्या है, इसको धरती पर मतलब पूरे वर्ल्ड में 52वां नंबर मिला है और इंडिया में इसने टॉप किया है। मतलब इंडिया में जो एम्प्लॉयर जो ये है इंडेक्स है, उसमें क्या है, RIL फर्स्ट रैंक में आता है। और इसमें जो ग्लोबल रैंकिंग है, इसमें सैमसंग फर्स्ट नंबर पे, IBM सेकेंड नंबर पे है एंड माइक्रोसॉफ्ट थर्ड नंबर पे। ये इंडिया को देखते हुए ये रिलायंस इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये 3 नाम को तो हमें मतलब सभी को पता है कि ये 3 नाम बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। एटलीस्ट करंट अफेयर्स, GK, स्टैटिक GK वगैरह वगैरह में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सैमसंग, IBM एंड माइक्रोसॉफ्ट। और इंडिया में RIL फर्स्ट रैंक किया है और पूरे वर्ल्ड में यह है 52nd रैंक। पूरे वर्ल्ड में कितना है, 52nd रैंक। तो ये रहा आज का आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डे। ओके, 20 अक्टूबर। और फिर लौटने से पहले हम आपको बता दें कि वही है, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। दोस्तों, ये आप अपना ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। फिर मैं कहूँगा, आपको सुनने में शायद ख़राब लग रहा होगा, बट ये आप अपना ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। ज़रूर आप आगे जाएंगे, ज़रूर आप आगे जाएंगे। लेकिन उसके साथ क्या होगा, आपको डेडिकेशन और कंसंट्रेशन आपको रखना पड़ेगा। डेडिकेशन और कंसंट्रेशन। ये आपको रखना पड़ेगा। ओके, डेडिकेशन एंड कंसंट्रेशन। आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ये पूरा दिन बोलने से नहीं होगा। जैसे आप खाना खाने के लिए बैठो और आपका अपना हाथ से उसको खाने को मुंह में ना डालो, तो वो ही बराबर हो गया। तो आपको डेडिकेशन रखना पड़ेगा, कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा और मेहनत रंग लाएगी। दोस्तों, ये आप भूलिए मत, मेहनत रंग लाएगी। हर किसी के ज़िंदगी में मेहनत रंग लाई है और आपके ज़िंदगी में भी मेहनत रंग लाएगी, बट आपको करना पड़ेगा। चलिए, इसके साथ आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अगले वीडियो तक सही सलामत रहिए।